सुप्रभात बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज हम 10वीं कक्षा में एक बार फिर से सूक्तयः पाठ का अध्ययन करते हैं। एक थोड़ी सी त्रुटि के लिए, थोड़ी सी गलती के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। दरअसल सूक्तयः पाठ दो जगह एक ओल्ड सिलेबस में था, तो जो मैंने PDF डाउनलोड किया था वो गलती से दूसरा डाउनलोड हो गया। इसलिए गूगल क्लास से जो मैंने पहले सूक्तयः ब्रैकेट में अन्योक्तयः भी लिखा हुआ था वो PDF मैंने हटा दिया है, क्योंकि वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो सूक्तयः के नाम से ही दूसरा पाठ है जो आपके सिलेबस में है। तो आप अगर आपने वो डाउनलोड किया है या आपने सेव कर लिया है तो उस पर ध्यान मत दीजिए। जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ सूक्तयः, वह पाठ आपने अध्ययन करना है, उसी पर आपने ध्यान देना है। उस पाठ का जो क्रमांक है वो है पाठ 9 सूक्तयः। तो सूक्तयः पाठ ये तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है और तमिल भाषा में इसकी रचना हुई है। इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर जी हैं। तो ये कुछ श्लोक हैं, 8 श्लोक हैं। 8 श्लोक का आपने अध्ययन करना है। तो सबसे पहला श्लोक है, उससे हम शुरू करते हैं। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। अभिभावक या पिता अपने बच्चे के लिए बचपन में अपने पुत्र के लिए बहुत अधिक विद्याधन की व्यवस्था करता है, उसको पढ़ाता है। पिता अस्य किं तपस्तेपे, पिता उसका कौन सा तप कर रहा है, उसके लिए ये क्या पुरुषार्थ कर रहा है, क्या तप कर रहा है। तो इसका उत्तर है इत्युक्ति तत्कृतज्ञता, यह उसकी कृतज्ञता है। और ऐसा कहा जाता है माता पिता के जो उपकार है वो 100 वर्षों तक भी अगर हम उनकी सेवा करते रहें तो भी हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते, तो भी हम उनका बदला नहीं चुका सकते। इसलिए माता पिता का हमेशा हमें आदर के साथ, सम्मान के साथ उनका ध्यान रखना चाहिए। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता अस्य किं तपस्तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता। पिता बाल्यकाल में अपने पुत्र के लिए, जब पुत्र बच्चा होता है तो उसके लिए बहुत अधिक विद्या धन की व्यवस्था कराता है, बहुत अधिक विद्या धन प्रदान करता है। तो पिता ये कौन सा तप कर रहा है, तो इस उक्ति का आंसर है कृतज्ञता, आभार, उपकार, एहसान, जिसका कभी बदला नहीं चुकाया जा सकता। श्लोक संख्या 2। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत् यदि तदैवाहु महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। जैसी अवक्रता का अर्थ है सरलता, सरल हृदय। एक छल कपट होते हैं, चंचल होते हैं, ऐसे नहीं। जैसी सरलता चित्त में है, यदि वाणी में भी वैसी हो जाए तो महात्मा लोग उसको समयोगी कहते हैं, उसको समत्व, समभाव कहा जाता है। यदि जैसी सरलता चित्त में है, वाणी में भी वैसी ही सरलता विद्यमान हो तो महात्मा लोग उसको समत्व भाव कहते हैं। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम पुरुषाम यो अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। तीसरा श्लोक है। जो व्यक्ति धर्ममयी वाणी को छोड़ करके, धर्म प्रदाम वाचम, वाचम माने वाणी को, धर्म प्रदाम, धर्म से युक्त बात को छोड़ करके परुषाम अभ्युदीरयेत्, जो कठोर वाणी को बोलता है, वो ऐसा व्यक्ति पक्वम फलम परित्यज्य, पके हुए फल को छोड़ करके अपक्वम भुंक्ते विमूढ़धि, ऐसा वह मूर्ख व्यक्ति कच्चा फल खाता है। अपक्व होता है अपरिपक्व, जिसमें अभी जो पूर्ण रूप से परिपाक नहीं हुआ है, जो पका नहीं है। जो व्यक्ति धर्ममयी वाणी को त्याग करके कठोर वाणी धारण करता है, ऐसा व्यक्ति पके हुए फल का त्याग करके, ऐसा मूर्ख व्यक्ति पके हुए फल का त्याग करके कच्चा फल खाता है। श्लोक संख्या 4।
विद्वांसः एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनि मते। इस संसार में विद्वान लोग ही चक्षुमान कहे गए हैं। चक्षुमान होते जिनकी आंखें होती है, जो अपना अच्छा भला बुरा देख सके। विद्वान लोग ही इस संसार में चक्षुमान होते हैं। अन्येषां वदने तु चक्षुर्नामनि मते, दूसरों के मुख पे जो आंखें लगी है वो तो केवल नाम मात्र की हैं। अन्येषां वदने, क्योंकि आंखें तो भैंस के मुख पे भी होती है, गधे के मुख पे भी होती हैं, लेकिन उनको अपना आगे खाई आ रही है वहाँ भी गिर जाएंगे, लेट आ रही है तो उसमें कीचड़ है तो उसमें धंस जाएंगे, तो उनको उनकी चक्षु ज्ञान चक्षु नहीं है। विद्वान व्यक्ति ही चक्षुमान होते हैं, बाकी के मुख पे जो आंखें लगी हैं वो केवल नाम मात्र की हैं। येन प्रोक्तम यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेत् येन स विवेकित्येरितः। जिसके द्वारा जो बात कही गई है वह उसका तत्वार्थ निर्णय होता है, वह उसका अपना ज्ञान का निचोड़ होता है। परंतु उसी करनी को कर्तुम शक्यो भवेत्, यदि उसको उस कथनी को कर्तुम शक्यो माने करनी भी कर सके, जो उसने कहा है यदि वो उसको करके भी दिखाए तो सह विवेकितीरितः, वह विवेक कहलाता है। जिस किसी के द्वारा जो बात कही जाती है वह उसका अपना तत्वार्थ ज्ञान होता है, और उस तत्वार्थ ज्ञान को यदि वो करके दिखाए, करने में समर्थ हो जाए तो वह विवेक कहलाता है। श्लोक संख्या 6। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायामप्यकातरः सह केनपि प्रकारेण परैः न परिभूयते। इस श्लोक में बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी से भी हार नहीं सकता यदि इसमें इस श्लोक में बताए गए गुण हों। तो इस श्लोक में कौन कौन से गुण हैं? वाक्पटु, जो बोलने में चतुर हो, धैर्यवान, जिसके अंदर धैर्य हो, मंत्री, और जो सलाह लेकर के काम करता हो, मंत्रणा करता हो, और सभायाम अभी आकातरः, और जो सभा में भी निडर हो। आकातर का अर्थ है निडर। ऐसा व्यक्ति केनापि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, परई न परिभूयते, दूसरों के द्वारा परास्त नहीं हो सकता। श्लोक संख्या 7। यह इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म सपरेभ्यः कदापि च। जो अपने इच्छति मैंने चाहता है, आत्मन यहाँ यण संधि इच्छति जमा आत्मनः, जो आत्मन मैंने अपना, षष्ठी एक वचन, जो खुद का श्रेय चाहता है, श्रेय का अर्थ है भला, कल्याण, और प्रभुतानि सुखानि च, और बहुत सारे सुख भी चाहता है। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है और बहुत सारे सुख चाहता है, सह परेभ्य कदापि च अहितम कर्म न कुर्यात्, वो कभी भी दूसरों के लिए बुरे काम न करे। जो अपने लिए भला चाहता है और बहुत सारे सुख चाहता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कभी भी बुरे कार्य न करे। लास्ट श्लोक है बच्चों। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद् रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। सदाचार सबसे पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का मानना है। इति एतत् विदुषां वचः, ये विद्वानों का वचन है। तस्मात् रक्षेत् सदाचारम, इसलिए सदाचार की रक्षा होनी चाहिए। प्राणेभ्योऽपि विशेषतः, चाहे प्राण देकर भी विशेष प्रकार से सदाचार के आचरण की, चरित्र की, सदाचार मतलब चरित्र की रक्षा हो तो वो करनी चाहिए, क्योंकि आचार ही सबसे पहला धर्म है। सदाचार ही सबसे पहला धर्म है, ये विद्वानों का मानना है। तो ये शब्दार्थ हैं, इनको आप देख लीजिए। एक पद में उत्तर। पिता पुत्राय बाल्य किम यच्छति विद्याधनम वहत, विद्याधनम महत, विमूढ़धि कीदृशम वाचम परित्यज्यति धर्म प्रदाम, अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः विद्वांसः, प्राणेभ्योऽपि कः रक्षणीयः, प्राणेभ्योऽपि कः रक्षणीयः सदाचारः, आत्मनः श्रेय इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात् अहितं, वाचि किं भवेत् अवक्रता। अब प्रश्न निर्माण करना है। पहला है क का विद्वांसः का बनेगा के, सुताय का कस्मै, तत्वार्थस्य का कस्य, लोके कुत्र, और परेशान केशाप। ये श्लोक देकर के अन्वय पूरे करने हैं। पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधर्म
यच्छति अस्य पिता किम तपस्ते पे इत्युक्ति दूसरा हो जाएगा फिर ब्लैंक कृतज्ञता, तत्कृतज्ञता। पहला ब्लैंक है पुत्राय और दूसरा आ जाएगा तत्कृतज्ञता। अब आगे है येन, यत प्रोक्तम येन केन, यत प्रोक्तम येन केन, जिसके द्वारा जो कुछ कहा गया, तो फर्स्ट ब्लैंक केन, तस्य तत्वार्थ निर्णय, येन कर्तुम शक्य दूसरा ब्लैंक, सह विवेक तीसरा ब्लैंक, और इति के बाद ईरितः चौथा ब्लैंक। एक बार फिर बता रहा हूँ, पहला केन, दूसरा शक्य, तीसरा विवेक और लास्ट में ईरितः। नेक्स्ट पेज, यह आत्मनः श्रेयः, और आगे आ जाएगा ब्लैंक में प्रभुतानि सुखानि च इच्छति, परेभ्यः अहितम सेकंड ब्लैंक कर्म, अहितम के बाद कर्म, कदापि च न कुर्यात्। प्रश्न संख्या 4, नीचे लिखे गए उदाहरण, 2 उदाहरण हैं और उनको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। धर्म प्रदाम वाचाम कह परित्यज्यति, विमूढ़धि, मूर्ख व्यक्ति, विमूढ़धि। मूढ़ः पुरुषः कामवाणी वदति परुषाम, मंदमति कीदृशं फलं खादति अपक्वम। दूसरा प्रश्न, कियन्ति सुखानि इच्छति प्रभुतानि, क का उत्तर है प्रभुतानि। सह कदापि किम न कुर्यात् अहितम कर्म, सह केभ्य अहितम न कुर्यात् परेभ्य। अब ये प्रश्न संख्या 5, इससे संबंधित विद्याधनम महत जो और पाठ का जो श्लोक है वो चुन के बताना है। पिता यच्छते पुत्राय बाल्य विद्याधनम महत, तो ये उसमें से लिया गया। आचार्य प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वच, ये लास्ट श्लोक है। और चित्ते वाची एच वक्रता एव समत्वम, इसमें आ जाएगा सेकंड श्लोक, श्लोक संख्या 2, अवक्रता यथा चित्ते वाची अपि भवेत् यदि, ये वाला श्लोक। तो ये था, इसके साथ मैचिंग करनी है। इनमें से कौन सी मैचिंग, आचार्य जो ये देखिए, मैं ख के साथ आ जाएगा आचार्येण तु संयुक्तः संपूर्ण फलम भाग भवेत्, और आचारः प्रथमो विद्याधनम महत्, विद्याधर्म महत में आ जाएगा तीसरा विद्याधर्म सर्वधर्म प्रधानम, ये क के साथ आ जाएगा। और ग के साथ आ जाएगा चित्ते वाची अकुरतस्म, इसमें आ जाएगा ये सेकंड वाला, मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मा नाम। तो ये आपने इस प्रकार से। अब अगला प्रश्न है, पक्वः का विलोम अपक्वः, विमूढ़धि का सुधि, कात्रः का अकात्रः, कृतज्ञता का कृतघ्नता, आलस्य का उद्योगः और परुषा का कोमला। ये समानार्थक शब्द बताने हैं इनके अधोलिखित। अगला आ प्रश्न, अधोलिखितानां शब्दानां त्रय समानार्थकः शब्द, ये आपने इसमें से चुनने हैं। तो प्रभुतम का आ जाएगा, पहले में 3-3 शब्द, 3-3 शब्द लिखने हैं, भूरी, बहु और विपुलम। भूरी, बहु, विपुलम पहले प्रभुतम के आगे लिखे जाएंगे। श्रेय का आ जाएगा शुभम, कल्याणम और शिवम। चित्तम का आ जाएगा मनः, चेतः और मानसम। सभा का आ जाएगा संसद, परिषद और संसद, परिषद और सभा। और चक्षुष का आ जाएगा लोचनम, नयनम, नेत्रम। और मुखम का आ जाएगा वदनम, आननम और वक्त्रम। वदनम, आननम, वक्त्रम। लास्ट श्लोक है, लास्ट प्रश्न है, तत्वार्थस्य निर्णयः, तत्वार्थ निर्णयः समस्त पद बन जाएगा। ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। वाचिपटु, वाक्पटु, धर्मम प्रददाति इति ताम धर्म प्रदाम, न कात्रः अकात्रः, न हितम अहितम, महान आत्मा येषाम महात्मा नाम।
विमूढ़धीयः, नहीं सॉरी, विमूढ़धीय से एक वचन है तो विमूढ़धी। तो ये था आपका अभ्यास। एक बार फिर से एक पीरियड जो गलत अपलोड हो गया, नाम उसका भी सूक्तय ही था, ब्रैकेट में अन्योक्तयः लिखा हुआ था, तो उसको इग्नोर कर दे। वैसे मैंने हटा दिया है गूगल क्लासरूम से, और आपने इस पाठ को स्वीकार करना है, इसका अध्ययन करना है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। माँ भगवती आप सबका कल्याण करें।